निहारिका के साथ प्रथम को देख करके राधिया हुई गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मानते सुंदर में जहाँ एक तरफ निहारिका प्रथम को पाने के लिए अपने सभी उपाय कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अब निहारिका एक झूठे का सहारा लेकर के सभी लोगों को मित्तल परिवार में बेवकूफ बनाना शुरू कर चुकी है और अपने तबीयत खराब होने का नाटक करने के बाद प्रथम को पाने के लिए इतना बेबस हो चुकी है निहारिका की अब राधिया को किसी भी हाल में प्रथम के साथ नहीं देखना चाहती है और प्रथम और राधिया का तलाक करवा करके निहारिका प्रथम को पाना चाहती है और राधिया को हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकलवाना चाहती थी। लेकिन रजनी के ठीक हो जाने की वजह से निहारिका का प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब यह रजनी को समझ में आ गया है कि निहारिका प्रथम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है और मित्तल परिवार के सदस्य को भी अपने रास्ते से हटा सकती है। इसलिए रजनी अब पूरी तरीके से सावधान हो चुकी है और निहारिका को मित्तल परिवार से बाहर करने में लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही निहारिका अपने बेड पर सोई होती है, वहां पर निहारिका राधिया को देख करके डरने का नाटक करने लगती है और अपने बेड पर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे कि राधिया निहारिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए मारना चाहती हो। और जैसे ही मित्तल परिवार के सभी लोग निहारिका के कमरे में आते हैं, सभी लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि निहारिका इस कंडीशन में इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। वहीं दूसरी तरफ राधिया निहारिका के बेड के नीचे आराम से खड़ी है और राधिया निहारिका को देख करके डर रही है और निहारिका राधिया के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए बोल देती है कि राधिया मुझसे जलती है, इसलिए वह अपने रास्ते से हमें बाहर करने के लिए हटाने के लिए मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके बाद मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। यह सुनने के बाद दादी एक बार फिर से राधिया पर आग बबूला हो जाती है और बोलने लगती है कि राधिया, तुमने इतनी गंदी हरकत की हो, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो और तुम्हें इस रूम में आने के लिए किसने बोला है। हमेशा निहारिका के आगे पीछे मड़राती रहती हो और उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करती रहती हो। अब आज से तुम इस रूम में अगर निहारिका के दिख गई तो मैं तुम्हें धक्के मार करके मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगी। लेकिन प्रथम दादी को समझाते हुए बोल देता है कि नहीं दादी, राधिया की कोई भी गलती नहीं है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राधिया को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि प्रथम और राधिया हमेशा एक रहे, निहारिका मित्तल परिवार से बाहर और प्रथम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिया लिख करके राधिया को बता दीजिए कि आप लोग भी राधिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि राधिया निहारिका का सच सबके सामने ले आ करके उसको बेनकाब कर दे और प्रथम और मित्तल परिवार के सभी लोग एक बार फिर से निहारिका को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें और निहारिका की कोई भी बात न सुनी जाए झूठी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ राधिया कंबल लिए हाथ में निहारिका के कमरे की तरफ चली जाती है और निहारिका कंबल को देख करके ओढ़ने के लिए राधिया से मांगने लगती है और सभी लोगों के सामने मांगने पर राधिया निहारिका को कंबल दे तो देती है, लेकिन निहारिका राधिया के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए बोल देती है कि राधिया ने इस कंबल में न जाने क्या करके दिया है कि जब से मैंने इसको ओढ़ा है मेरे बदन में खुजली होने लगी है और रिएक्शन होने लगा है। और मित्तल परिवार के सभी लोग राधिया को डांटने लगते हैं और बोल देते हैं कि राधिया, तुमने ऐसा क्या किया है। जैसे ही निहारिका कंबल को जमीन पर फेंकती है, उसमें से कीड़े निकलने लगते हैं और वहीं बोलती है निहारिका कि यही कीड़े मुझे काट रहे थे। जबकि राधिया को यह बात अच्छे तरीके से पता था कि कंबल में कोई भी कीड़े नहीं है और न ही किसी तरीके की कोई समस्या है, इसलिए राधिया खुद अपने लिए कंबल ओढ़ने के लिए लाई हुई थी और निहारिका अचानक मांग लेती है और राधिया दे देती है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ राधिया चाहती है कि जल्दी जल्दी निहारिका पूरी तरीके से ठीक हो जाए और सबके सामने आ जाए, वहीं दूसरी तरफ निहारिका अब अपना ढोंग चालू कर दी है और नाटक करने लगी है और तबीयत खराब होने का। लेकिन राधिया को अब निहारिका पर शक होने लगा है क्योंकि निहारिका की कुछ हरकतें राधिया को समझ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से राधिया को अब यह लगने लगा है कि निहारिका झूठ बोलती है और मित्तल परिवार के लोगों को निहारिका बेवकूफ़ बना रही है। इसका जांच पड़ताल करने की, निहारिका के बारे में जानने की राधिया सोचने लगती है और जासूसी चालू कर देती है और निहारिका का सबूत कुछ ऐसा लग जाता है राधिया के हाथ की अब वह निहारिका का सच सबके सामने ले आने के लिए जांच
पड़ताल करने लगती है और सबूत इकट्ठा करने के बाद एक बार फिर से निहारिका का सच सबके सामने ले आकर के निहारिका के झूठों का पर्दाफाश करना चाहती है। और जैसे ही इस बात का भनक निहारिका को लगता है, निहारिका एक बार फिर से राध्या को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन राध्या निहारिका के चाल को समझ करके उससे बच जाती है और सबकी नज़रों में डांट खाने से भी बच जाती है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ निहारिका के साथ साथ दादी भी राध्या को अब कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी हैं और दादी ने यह बोल दिया है कि राध्या तुम निहारिका के कमरे के अंदर पाँव नहीं रखोगी। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करते मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड को सबसे पहले देखने के